सुबह का वक्त था। सूरज अभी पूरी तरह निकला न था, मगर बाजार की हलचल शुरू हो चुकी थी। कराची के क्लिफ्टन इलाके की एक तंग सी गली के मोड़ पर शाहीना बीबी अपनी पुरानी चरमराती मोटरसाइकिल पर सब्जियां लेकर निकली थी। सफेद चादर में लिपटी, वक्त से पहले बूढ़ी हो चुकी शाहीना बीबी की कमर झुकी हुई थी। उनकी आंखों में वक्त की थकन थी और दिल में एक छोटी सी उम्मीद कि शायद आज सब्जियां जल्दी बिक जाएं और घर के खर्चों का कुछ बोझ हल्का हो। वो बस स्टॉप के करीब पहुंची ही थी कि अचानक एक तीखी सीटी की आवाज गूंजी। ट्रैफिक पुलिस का एक नौजवान सिपाही हाथ उठाए तेजी से उनकी जानिब बढ़ा। पीछे से इंस्पेक्टर फैसल अपनी जीप से उतरा, चेहरे पर गुरूर, आंखों में बुनियादी। उसने गाड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा, ओ बीबी, कहां जा रही हो? कागजात दिखाओ। शाहीना बीबी ने फौरन इज्जत से मोटरसाइकिल रोकी और झिझकते हुए बोली, बेटा, ये पुरानी सवारी है, कागज शायद मुकम्मल ना हो, लेकिन मैं सब्जियां बेचने निकली हूं, घर में कोई कमाने वाला नहीं है। इंस्पेक्टर फैसल ने एक जोरदार कहका लगाया, हो, अब हर कोई बीबी बेवा होने का बहाना बना के कानून तोड़ेगा? कानून सबके लिए बराबर है। सिपाही ने मोटरसाइकिल की चाबी निकाल ली और शाहीना बीबी की पुरानी टोकरी नीचे फेंक दी। सब्जियां सड़क पर बिखर गईं, कुछ गाड़ियां उनके ऊपर से गुजर गईं। इर्द गिर्द खड़े लोग बेबसी से ये मंजर देखते रहे। किसी ने आवाज ना उठाई। एक नौजवान ने बस खामोशी से मोबाइल निकाला और ये सब रिकॉर्ड करने लगा। शाहीना बीबी चुपचाप खड़ी रहीं। इंस्पेक्टर फैसल के लफ्ज उनके कानों में तीर बनकर लगे, अगर कानून की इज्जत नहीं तो फिर सड़क पर भीख मांगो। शाहीना की आंखों से खामोश आंसू बहने लगे। उन्होंने दुपट्टे का कोना पकड़ा और जमीन पर गिरी सब्जियां समेटने लगीं। राह चलते लोग रुक कर देखते, कुछ अफसोस से सर हिलाते, फिर अपने अपने कामों में मशगूल हो जाते। शाहीना के अंदर एक झंझलाहट थी, लेकिन होंठ खामोश थे, निगाहें जमीन पर जमी थीं। दिल में बस एक ख्याल कि आयशा को यह सब ना पता चले। आयशा, उनकी इकलौती बेटी, जिसे उन्होंने खून पसीना एक करके पढ़ाया था, जो आज पाकिस्तान आर्मी में लेफ्टिनेंट है। सरहद पर तैनात, मुल्क की हिफाजत में मसरूफ शाहीना हमेशा अपनी बेटी पर फख्र किया करती थी। मगर आज वो खुद को इतना बेबस और बेआबरू महसूस कर रही थी, जैसे सारी मेहनत रायगां चली गई हो। शाहीना ने सब्जियां समेटी, मोटरसाइकिल वहीं छोड़ दी और पैदल ही घर की तरफ चल पड़ी। चाल में थरथराहट थी, कदमों में बोझ था, मगर चेहरे पर शिकवा न था। दरवाजे पर दस्तक दी, फिर खुद ही दरवाजा खोला और अंदर चली गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मगर दूसरी तरफ वही वीडियो जो एक खामोश राहगीर ने बनाई थी, सोशल मीडिया पर अपलोड हो चुकी थी। कैप्शन में लिखा था, ये औरत बेवा है, एक सिपाही की मां और अब एक फौजी अफसर की मां, मगर कानून के रखवालों ने इसकी इज्जत कैसे तार तार की, खुद देखो। वीडियो कुछ घंटों में वायरल हो गई। सैकड़ों कमेंट्स, हजारों शेयर्स। कोई अफसोस कर रहा था, कोई गुस्से से भरा था, तो कोई बेहिसी से हंस भी रहा था। लेकिन इस वीडियो ने एक दिल को जरूर हिला दिया था, वो दिल जो सरहद पर कौम के लिए धड़कता था, लेफ्टिनेंट आयशा। जैसे ही आयशा ने वीडियो देखी, वक्त थम गया। आंखों के सामने बस एक ही मंजर था, उसकी मां की झुकी हुई कमर, सड़क पर बिखरी सब्जियां और इंस्पेक्टर फैसल की जहर बुझी बातें। सरहद की धूप सख्त थी, जमीन तप रही थी और आसमान खाली था। लेफ्टिनेंट आयशा अपने यूनिट के साथ ट्रेनिंग के आखिरी मरहले में थी। पसीने से लथपथ, खाक आलूद वर्दी पहने वो थकी सी बैठ गई। तभी उसके साथी ने मुस्कुराते हुए मोबाइल थमाया। आयशा, लगता है ये तुम्हारी अम्मी है। आयशा ने चौंक कर मोबाइल पकड़ा और वीडियो प्ले होते ही एक पल को सांस थम गई। उसकी अम्मी शाहीना बीबी, जो उसे हमेशा सब्र, तहम्मुल और इज्जत का सबक देती रही थी, आज एक हुजूम में बेइज्जती से जलील की जा रही थी। उनके हाथों से सब्जियां बिखर रही थी, फैसल हंस रहा था और लोग खामोशी से तमाशा देख रहे थे। आयशा का दिल जैसे एक जख्म बन गया। वर्दी के नीचे छुपा नर्म दिल अब शोला बन चुका था। जो हमेशा खामोशी से फर्ज निभाती थी, आज वो एक बेटी बन गई थी, एक ऐसी बेटी जो मां की इज्जत के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। शाम तक वो गांव पहुंच चुकी थी। सूरज ढल रहा था, जैसे कायनात भी उसके दिल का दर्द महसूस कर रही हो। गली के मोड़ पर वही जगह थी जहां शाहीना बीबी सब्जियां बेचती थीं। अब वहां खामोशी छाई हुई थी, बस कुछ टूटी हुई टोकरियां पड़ी थीं।
आयशा घर पहुंची तो दरवाजा बंद था। उसने धीरे से दस्तक दी। अंदर से एक थकी हुई आवाज आई, कौन है? अम्मी, मैं हूं, आयशा। दरवाजा खुला और माँ की आंखें बेटी को देखकर भर आईं। दोनों माँ बेटी कुछ देर तक चुपचाप गले लगी रहीं। शाहीना ने कांपते हाथों से आयशा का चेहरा छुआ। तू आ गई? आयशा ने माँ के हाथ थाम लिए और कहा, अम्मी, आज मैं सिर्फ आपकी बेटी हूँ, कोई अफसर नहीं, और जो कुछ आपके साथ हुआ उसका हिसाब मैं खुद लूंगी। शाहीना ने धीरे से कहा, बेटा छोड़ दे, दुनिया है, जुल्म होता है, हम तो सब्र करने वाले लोग हैं। आयशा की आंखों में नमी थी और आवाज में अज़्म। अम्मी, सब्र वो करता है जो मजबूर हो। आपकी बेटी मजबूर नहीं है। मैं वो सब कुछ बदल कर रहूंगी जो आपके साथ हुआ। उस रात आयशा ने माँ के पांव दबाए, खामोशी से उनके जख्मों पर मरहम रखा, मगर उसके दिल में एक तूफान था जो अगली सुबह गांव के थाने तक पहुंचने वाला था। सुबह की रोशनी धीरे धीरे गांव की कच्ची पगडंडियों पर बिखर रही थी। शाहीना बीबी आंगन में बिछी पुरानी चटाई पर बैठी थीं, हाथ में तस्बीह, दिल में वो बीता हुआ दिन जो उनकी इज्जत कुचल गया था। उनकी पुरानी चादर अब भी बदन पर थी, गर्द आलूदा, जैसे किसी खामोश जंग की निशानी। आयशा उनके सामने बैठी, हाथ में चाय का कप लिए, उनकी हर हरकत को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। गांव में कानाफूसी चल रही थी। औरतें छज्जों से झांक रही थीं, मर्द दुकानों पर बैठे धीमे लहजे में तबसरा कर रहे थे, और बच्चे गली में वो वीडियो दिखा दिखा कर हंस रहे थे। किसी ने अफसोस जताया, किसी ने लापरवाही से कहा, आजकल की पुलिस ऐसी ही है, और कुछ तो मजाक बनाकर उस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर भी कर चुके थे। शाहीना बीबी के लिए यह सब नया ना था, मगर दिल में एक टीस थी, काश आयशा ना आती, काश उसे ये सब ना देखना पड़ता। मगर माँ का ये गम वो जुबान पर ना ला सकें। बेटा मैं ठीक हूँ, लोगों की बातों का क्या, ये दुनिया तो तमाशा देखने की आदी है। आयशा ने उनकी झुर्रियों में डूबी आंखों में देखा और धीमे से कहा, अम्मी, मैं ये तमाशा ख़त्म करने आई हूँ। मैं आपकी बेटी हूँ, आपकी इज्जत की वारिस, और मैं वो सब वापस लाऊंगी जो आपसे छीना गया। शाहीना ने सर झुका लिया। खामोशी फिर से चारों तरफ फैल गई। दिन चढ़ा तो मोहल्ले की कुछ औरतें मिलने आईं, कोई अफसोस कर रही थी, कोई दिखावटी हमदर्दी दिखा रही थी। एक ने कहा, बीबी जी, आपने तो हमें शर्मिंदा कर दिया, ऐसी अफसर बेटी फिर भी सब सहती रही। शाहीना ने नर्म लहजे में कहा, बेटियां माँ बाप का दुख बांटती हैं, और माँ का फर्ज होता है कि बेटी की राह में दीवार ना बने। शाम होने लगी तो आयशा ने अपनी माँ से इजाज़त ली, अम्मी, अब मैं थाने जा रही हूँ, कुछ सवाल हैं जिनके जवाब मुझे सच्चाई से चाहिए। शाहीना ने चौंक कर पूछा, अकेली जाएगी? आयशा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अम्मी, सच बोलने वाला कभी अकेला नहीं होता। मेरे साथ आपकी दुआ है और उन सब माँओं की भी जिनकी आवाज़ें कभी सुनी नहीं गई। आयशा ने अपना बैग उठाया, सर पर दुपट्टा लिया और अपने कदमों से गांव की सड़कों पर ऐसा यकीन बिखेरती चली जैसे कोई सिपाही जंग के मैदान में जा रहा हो। रास्ते में कुछ लोग नजरें झुकाकर गुजरे, कुछ ने आंखें चुरा ली और कुछ ने वीडियो की बात छेड़ने की कोशिश की, मगर आयशा का चेहरा इतना पुरज़्म था कि किसी में हिम्मत ना हुई कि उसकी राह में जुबान खोले। थाने का दरवाज़ा पुराना और जंग आलूद था, जैसे बरसों से इंसाफ के इंतज़ार में खड़ा हो। आयशा ने हल्के से धक्का दिया, अंदर दाखिल हुई और पहला मंजर ही कुछ अजीब था। एक सिपाही जिसकी कुर्सी चरमराई बेदली से उठा और बोला, जी बीबी, क्या काम है? आयशा ने सीधे लहजे में कहा, मेरी माँ की तौहीन हुई है, मैं जानने आई हूँ कि इस निज़ाम में माँ की इज्जत की क्या कीमत है। सिपाही एक पल को ठिठक गया, उसने जैसे पहचानने की कोशिश की, आप वही अफसर है ना जिसकी माँ? आयशा ने कोई जवाब न दिया, बस एक नज़र डाली और आगे बढ़कर एक पुरानी मेज़ के पास खड़ी हो गई। उसने नोटबुक निकाली, कलम उठाया और सवाल लिखने लगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। थाने का अमला हैरान था, सहमा हुआ भी था और गड़बड़ाया हुआ भी। उसी समय एक खामोश इनकलाब ने जन्म लिया, एक बेटी की सूरत में जो माँ के जख्मों का हिसाब ना सिर्फ कानून से लेने आई थी, बल्कि हर उस ज़मीर से भी जो सालों से सोया पड़ा था। आयशा थाने के आंगन में खड़ी थी, सूरज सर पर था और हर चीज जैसे धुंध में लिपटी लग रही थी। उसने दुपट्टा ठीक किया,
बैग से कागजात निकाले और अंदरूनी दफ्तर की तरफ बढ़ गई। चलते चलते बस एक ही ख्याल जहन में था, शायद कानून की कुर्सियों पर बैठे लोगों को मेरी माँ की आंखों के आंसू कभी नजर नहीं आए होंगे, मगर अब वक्त आ चुका है कि उनकी आंखें इस दर्द से टकराएं जिसे वो बरसों से नज़रअंदाज करते आए हैं। दफ्तर में दाखिल होते ही उसकी नज़र एक बूढ़े हवलदार पर पड़ी जो मेज़ के पीछे ऊँघ रहा था। उसके करीब जाकर आयशा ने नरमी से कहा, अस्सलाम वालेकुम, मुझे एक शिकायत दर्ज करानी है। बूढ़ा हवलदार चौंक कर उठा। उसने आयशा को ऊपर से नीचे तक देखा, ना वर्दी ना कोई सरकारी बैज, बस एक मजबूत लहजा और सवालते निगाहें। बीबी, आपको किसने भेजा है? कोई कागजात हैं? आयशा ने सुकून से कहा, मेरी माँ को आपके एक अफसर ने सबके सामने जलील किया। उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। मैं यहाँ सच्चाई जानने आई हूँ। हवलदार ने बेचैनी से पहलू बदला। ओह, वो वाकया? जी बीबी, हमें अफसोस है, लेकिन आपका इससे क्या ताल्लुक? आयशा ने गहरी सांस ली और आगे झुककर कहा, मैं आयशा हूँ, पाकिस्तान आर्मी की लेफ्टिनेंट, और वो औरत जिसे आपके इंस्पेक्टर फैसल ने सड़क पर रुस्वा किया मेरी माँ है। ये सुनते ही हवलदार के चेहरे का रंग उतर गया। झुझकते हुए बोला, बीबी, हमें अंदाज़ा नहीं था कि... नहीं, आयशा ने बात काटते हुए कहा, आप सब जानते थे। आप सब ने देखा था कि एक औरत की बेबसी का तमाशा बनाया गया, मगर किसी ने रोका नहीं, और आज मैं इसी खामोशी का हिसाब लेने आई हूँ। इतने में दफ्तर का दरवाज़ा खुला और एक जवान सिपाही अंदर दाखिल हुआ। उसने आयशा को देखा, शायद वीडियो या अफवाहों से पहचान गया था। मैडम, इंस्पेक्टर फैसल मौजूद नहीं हैं, वो आज छुट्टी पर हैं। आयशा ने अटल नज़र से जवाब दिया, इसका मतलब ये नहीं कि सवाल रुक जाएंगे। मुझे वो तमाम दस्तावेज चाहिए जो उस दिन की कार्रवाई से ताल्लुक़ रखते हैं। सीसीटीवी फुटेज, कब्ज़ की गई गाड़ी का रिकॉर्ड और इंस्पेक्टर फैसल की रिपोर्ट। सिपाही थोड़ा घबराया, फिर कमरे से बाहर निकल गया। आयशा ने कुर्सी खींचकर बैठते हुए अपनी फाइल खोली और हर नुक्ता तफसील से लिखने लगी। उसके अल्फाजों में गुस्सा नहीं था, इंसाफ की गूंज थी। हर सवाल जैसे एक चोट करता था, क्या माँ की इज्जत सिर्फ मर्दों के बनाए कानून की मोहताज है? एक और सिपाही अंदर आया, हाथ में कुछ कागजात थे। ये रहे बीबी, वो सब फाइलें जो आपने मांगी थीं। लेकिन क्या आप वाकई फौज से हैं? कोई शनाख्त पत्र? आयशा ने बैग से अपना सरकारी आईडी कार्ड निकाला और मेज पर रख दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। सिपाही ने कार्ड देखा और फौरन इज्जत से बोला, माफ़ कीजिए मैडम, हमें इल्म ना था। आयशा ने नरमी से जवाब दिया, माफ़ी मुझसे नहीं, उस माँ से मांगो जिसे तुमने एक कागज़ ना होने पर रुस्वा कर दिया। तुम लोग वर्दी पहनते हो, मगर तुम्हारी रूहें खाली हो चुकी हैं। इसी वक्त दफ्तर के पिछले दरवाजे से एक एसएचओ दाखिल हुआ, जिसे इत्तला मिली थी कि किसी आला अफसर की बेटी थाने में मौजूद है। उसने आयशा को देखते ही कहा, बीबी, आप चाहें तो हम इंस्पेक्टर फैसल के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर सकते हैं। आयशा ने सर उठाकर देखा, इंक्वायरी नहीं, अवामी माफ़ी चाहिए। मेरे सवाल सिर्फ ज़ाती नहीं हैं, ये अज्तमाई हैं। अगर ये मामला ख़त्म हुआ तो सिर्फ एक माफ़ी से नहीं, पूरे निज़ाम की तब्दीली से होगा। इस लम्हे थाने की दहलीज पर एक खामोश इनकलाब ने जन्म लिया। ऐसा इनकलाब जो एक माँ के आंसुओं से और एक बेटी के सवालों से परवान चढ़ रहा था। थाने से निकलकर आयशा गांव की सेंट्रल मार्केट की जानिब बढ़ी। दिन की रोशनी मध्यम हो रही थी, सूरज उफुक में डूबने को था। फिजा में एक थकी थकी सी खामोशी थी। वही बाजार जहां शाहीना बीबी सब्जियां बेचती थीं, आज भी वैसा ही था, लेकिन लोगों की निगाहों में अब एक चुपचाप सी शर्मिंदगी थी। आयशा ने हर दुकान, हर नुक्कड़ पर लोगों से बात करने की कोशिश की। सवालात पूछे, क्या आपने वो मंजर अपनी आंखों से देखा था? क्या आप जानते हैं वीडियो किसने बनाई थी? क्या कोई है जो गवाही दे सकता है? मगर हर तरफ सन्नाटा था। कुछ ने नजरें झुका लीं, कुछ ने बहाना बनाया कि वो तो वहां मौजूद ही नहीं थे। आयशा के दिल में एक हल्की सी मायूसी की लहर दौड़ गई। जिस सच के लिए वो लड़ रही थी, वही सच लोगों की जबानों पर ताले डाल रहा था। तभी अचानक एक नौजवान लड़का आयशा के पास आया। उम्र कोई 18-19 साल, दुबला पतला, मगर आंखों में हिचकिचाहट और जमीर की चमक थी। बीबी जी, मेरा नाम उमर है, मैंने ही वो वीडियो बनाई थी। आयशा ने चौंक कर देखा, तुमने? जी, मेरी नीयत किसी को शर्मिंदा करना नहीं थी, मैं बस ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाया। जब इंस्पेक्टर फैसल ने आपकी वालिदा के साथ वो सुलूक किया तो दिल में आग सी लग गई। मैंने वीडियो बनाकर इंस्टा पर डाल दी। आयशा की नजरें नर्म हो गई। एक पल सोचा, फिर पूछा, क्या तुम्हारे पास असली वीडियो है, बगैर एडिटिंग के? उमर ने फौरन मोबाइल निकाला, एक फोल्डर खोला और वीडियो सामने रख दी। आयशा ने देखा,
वही लम्हा, वही चीखती हुई खामोशी, वही इंस्पेक्टर का अंदाज और शाहीना बीबी का कांपता हुआ वजूद। क्या तुम ये वीडियो मुझे भी भेज सकते हो? जी अभी भेजता हूं, लेकिन बीबी जी अगर कोई खतरा हो तो मेरा नाम ना दिया जाए। आयशा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुमने सच का साथ दिया है, ये कभी कमजोरी नहीं होता, लेकिन मैं तुम्हें महफूज रखने का वादा करती हूं, तुम्हारी शनाख्त जाहिर नहीं होगी। जैसे ही वीडियो मिली, आयशा ने अपना लैपटॉप खोला और एक नया फोल्डर बनाया, इंसाफ के लिए सबूत। पहली फाइल में इसी वीडियो को सहेजा, दूसरी में इंस्पेक्टर फैसल की रिपोर्ट रखी जो थाने से मिली थी, और तीसरी में अपने सवालात, गवाहियां और मुशाहिदात का खाका लिखना शुरू किया। हर लफ्ज जो वो लिखती एक जख्म की सूरत इख्तियार करता, मगर ये जख्म तब तक भर नहीं सकते थे जब तक सच्चाई को अदालत, कानून और अवाम के सामने ना लाया जाए। इसी दौरान आयशा ने एक खुफिया पैगाम अपनी फौजी एकेडमी के इखलाकी तरबियत शोबे को भेजा। सर, मैं चाहती हूं कि इस केस को हमारे इदारे की अंदरूनी तालीम का हिस्सा बनाया जाए, ताकि हम आने वाली नस्लों को सिर्फ हथियार नहीं, इंसानियत भी सिखाएं। वो जानती थी एक वीडियो से इनकलाब नहीं आता, मगर एक बेटी का अज़्म ज़रूर तारीख बदल सकता है। इसकी निगाहें स्क्रीन पर जमी थीं, मगर दिल में माँ की वो कांपती हुई आवाज़ गूंज रही थी, बेटा छोड़ दे, दुनिया है, सब सहना पड़ता है। आयशा ने धीरे से होंठ हिलाए, जैसे माँ को जवाब दे रही हो, नहीं अम्मी, इस बार नहीं, ये सिर्फ आपकी तौहीन नहीं थी, ये हर उस माँ की बेहुरमती थी जो अकेले जिंदगी से लड़ रही है। रात के आखिरी पहर तक आयशा फाइलों पर काम करती रही। जब नींद आंखों पर हावी होने लगी तो उसने डायरी का एक नया सफ़ा खोला और आखिरी जुमला लिखा, मैं ये जंग जाती नहीं समझती, ये मेरी कौम की बेटियों की आवाज़ है और मैं इस आवाज़ को दबने नहीं दूंगी। इधर इंस्पेक्टर फैसल उस दिन थाने नहीं आया था। सुबह से ही उसके मोबाइल पर नोटिफिकेशंस की भरमार थी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो चुकी थी। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा, हर जगह उसका नाम जालिम अफसर के तौर पर ट्रेंड कर रहा था। वीडियो के नीचे लिखे तबसरे उसकी रूह तक को चीर रहे थे। अगर ये तुम्हारी माँ होती, ऐसा शख्स वर्दी के काबिल नहीं, ताकत के नशे में अंधा हो गया है। फैसल ने मोबाइल बंद कर दिया, मगर दिल में एक शोर बढ़ता गया। वो वीडियो वो कई बार देख चुका था। हर बार शाहीना बीबी का झुका हुआ सर, कांपते हाथ और आंखों में छुपे हुए आंसू उसके ज़मीर को कोड़े की तरह लगते थे। मगर सबसे ज्यादा तकलीफ दे वो लम्हा था जब उसे मालूम हुआ कि जिस औरत को उसने सड़क पर जलील किया वो कोई आम खातून नहीं थी, बल्कि उसी लड़की की माँ थी जिसे वो कभी एकेडमी में पढ़ाया करता था, लेफ्टिनेंट आयशा। फैसल का माजी उसके सामने खड़ा था। उसने आयशा को एकेडमी के शुरुआती दिनों में तरबियत दी थी। उसकी सख्तगीरी, सच्चाई और बेझिझक बोलने की आदत फैसल को हमेशा मुतासिर करती थी। एक बार उसने तमाम जेरे तरबियत अफसरों से कहा था कि अगर तुम्हें कभी ताकत मिले तो याद रखना, ताकत का सबसे पहला इम्तिहान होता है कि तुम कमजोर से कैसे पेश आते हो। आज उसे लग रहा था कि वो अपने ही अल्फाज का मुजरिम बन चुका है। कमरे के एक कोने में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी। उसने उसे खोला तो अंदर सालों पुरानी फाइलें थीं, गर्द से अटी हुई। उसने एक नीला फोल्डर निकाला, उस दिन का जब वो पहली बार वर्दी पहनकर फख्र से खड़ा हुआ था। अंदर एक कागज रखा था, उसके अपने हाथ से लिखा हुआ, वर्दी अवाम की खिदमत के लिए है, हुकूमत के लिए नहीं। फैसल देर तक वो पेज हाथ में थामे रहा। कमरे में सन्नाटा गहराता गया। तभी उसकी बीवी अंदर आई। देखा तो फैसल कुर्सी पर बैठा, आंखों में नमी लिए एक खाली दीवार को घूर रहा था। सब ठीक है? उसने नरमी से पूछा। फैसल ने सर हिलाया। नहीं, कुछ भी ठीक नहीं। मैंने वो किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मैंने एक माँ को रुस्वा किया, उसकी बेटी को शर्मिंदा किया और अपनी वर्दी को दागदार कर दिया। बीवी ने धीमे से कहा, अगर तुम्हें एहसास है तो इसका कफारा अदा करो। खामोशी जुर्म को छुपाती है, मगर माफ़ी उसे कबूल करती है। दूसरे दिन आयशा कराची के पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ रवाना हुई। उसके हाथ में एक फाइल थी और दिल में एक अज़्म, माँ की इज्जत की जंग अभी ख़त्म नहीं हुई थी। हेडक्वार्टर के दरवाजे पर एक सिपाही ने उसे रोका। बीबी, इजाज़तनामा दिखाएं। मैं लेफ्टिनेंट आयशा हूँ और ये मेरी माँ के केस की फाइल है। मुझे सीनियर अफसर से मिलना है। अंदर एक सीनियर अफसर अपनी कुर्सी पर बैठा फाइलें पढ़ रहा था। उसने आयशा की फाइल पर एक सरसरी सी नज़र डाली और फिर निगाहें उठाकर उसे देखा। लेफ्टिनेंट, आप फौज में हैं।
पुलिस के मामलात में क्यों मुदाखलत कर रही हैं? ये केस हमारे तरीक़ेकार से हल होगा। सर, अगर तरीक़ेकार इज्जत को तहफ़्फ़ुज़ ना दे सके तो वो तरीक़ेकार बेमानी है। मेरी माँ की बेइज्जती हुई और इसकी जिम्मेदारी आपके इदारे पर है। हम कानून के मुताबिक इंक्वायरी करेंगे, लेकिन आपको अपनी हदूद में रहना चाहिए। हदूद? सर, जब एक माँ की इज्जत सड़क पर पामाल होती है तो हदूद सिर्फ कानून की नहीं, इंसानियत की होती हैं। मैं उस वक्त तक नहीं रुकने वाली जब तक इंसाफ नहीं मिलता। आयशा ने फाइल उठाई, दुपट्टा ठीक किया और बाहर निकल आई। उसके कदमों में वही अज़्म था जो उसे सरहद से यहाँ तक ले आया था। चंद दिन बाद वही सड़क जहाँ शाहीना बीबी की बेइज्जती हुई थी, वहाँ एक अजीब सा हजूम था। इंस्पेक्टर फैसल अब सादा लिबास में एक छोटे से प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। लोग जमा थे, कुछ कैमरे लिए, कुछ सोशल मीडिया पर लाइव जा रहे थे, कुछ फैसल की नाकामी पर तबसरा कर रहे थे। मैं इंस्पेक्टर फैसल आज यहाँ उस औरत से माफ़ी मांगने आया हूँ जिसकी इज्जत को मैंने अपनी ताकत के नशे में पामाल किया। शाहीना बीबी, अगर आप यहाँ हैं तो बराए मेहरबानी सामने आएं। मैं आपके कदमों में झुककर माफ़ी मांगता हूँ। हजूम के बीच से शाहीना बीबी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी। उनकी चादर पुरानी थी, लेकिन चेहरे पर वही इज्जत थी जो कभी कोई छीन नहीं सकता था। बीबी, मैंने आपकी इज्जत पर हमला किया, मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई, मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ। बेटा, माफ़ी अल्लाह देता है और मैं भी दिल से तुम्हें माफ़ करती हूँ। बस ये दुआ है कि कोई और माँ इस तकलीफ से ना गुजरे। हजूम साकित हो गया। कुछ आंखें नम थीं, कुछ हाथ अभी भी कैमरा पकड़े हुए थे, मगर हर दिल में एक अजीब सा सुकून था। आयशा हजूम के एक कोने में खामोश खड़ी थी। उसकी आंखों में फख्र था और दिल में एक सुकून। माँ की इज्जत वापस आ चुकी थी। कुछ दिनों बाद शाहीना बीबी अपने घर के आंगन में बैठी थी। उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे बरसों का बोझ हल्का हो गया हो। अम्मी, आपने मुझे हमेशा सब्र सिखाया, मगर आज मैंने आपसे इज्जत की जंग लड़ना सीखा। बेटा, ये जंग तुमने लड़ी, मगर इसकी जड़ें मेरी दुआओं में थीं। माँ बेटी एक दूसरे के हाथ थामे बैठी रहीं। खामोशी थी, मगर ये खामोशी अब दर्द की नहीं, फतह की थी। और वो नौजवान उमर जिसने वीडियो बनाई थी, अब भी गांव की गलियों में चलता था, अपने फ़ोन पर नई वीडियोस बनाता, जैसे कि वो कोई छुपा हुआ सिपाही हो। गांव की फिजा बदल चुकी थी। लोग अब शाहीना बीबी को इज्जत से देखते थे और आयशा के नाम की गूंज हर गली में थी। आयशा की कहानी अब सिर्फ उसकी नहीं थी। फौजी एकेडमी में इस केस को एक सबक के तौर पर पढ़ाया जाने लगा। ये केस हमें सिखाता है कि वर्दी सिर्फ ताकत नहीं, जिम्मेदारी है। इंसानियत से बढ़कर कोई कानून नहीं। नई नस्ल के फौजी सीख रहे थे कि ताकत का असल मतलब खिदमत है और इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ कानून से ज़्यादा दिल से होता है। आयशा वापस अपनी ड्यूटी पर थी, मगर उसकी लड़ाई अब एक तहरीक बन चुकी थी। शाहीना बीबी अपनी सब्जियों की टोकरी लेकर वापस बाजार आईं। उनकी चादर अब गर्द से पाक थी और चेहरे पर एक ऐसी रोशनी जो बरसों बाद लौटी थी। वो जानती थीं कि उनकी बेटी ने न सिर्फ उनकी इज्जत बहाल की, बल्कि हर उस माँ की आवाज़ को ताकत दी जो खामोशी से जुल्म सहती थी। ये कहानी एक माँ और बेटी की थी, एक ऐसी कहानी जो हर उस दिल को छूती है जो इज्जत, मोहब्बत और इंसाफ की कदर करता है। ये कहानी सच पर मबनी है। यह हर उस माँ और बेटी को खराज तहसीन पेश करती है जो जुल्म के सामने